नमस्कार प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी अपनी बेहतरीन तैयारी में व्यस्त हैं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार। उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 8.1 को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 8.2 के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लिए हैं। आप उन सभी की वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन। तो प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से सेशन को। और आपसे वादा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिमाग में इस प्रकार छप जाएगा जिससे कि आप उसको बाहर निकाल ही नहीं सकोगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 हो, तो साथ में ये बोल रहा है कि आपको ए और बी का तो मान ज्ञात करना है, लेकिन आपको आप जो भी थीटा का मान ले उसे क्या है, यानी ए प्लस बी का मान है वो 0 से तो बड़ा आना चाहिए और 90 से छोटा या इसके बराबर। ये आप समझो, ठीक है, कि ये 0 से तो बड़ा है। देखो बड़े का निशान है ना, जहाँ पे से बड़ा निशान है उसका मतलब होता है वो बड़े की ओर इशारा कर रहा है। यानी ए प्लस बी का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा या बराबर आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है, पैसा हमने एक त्रिकोणमिति टेबल देखी, उसके अंदर हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक मान देखे, लेकिन मान आगे भी होते हैं 135 डिग्री, ठीक है। एक आगे भी, जैसे कि 90 की बात क्या आएगा, 90 की बात आ जाएगा 90 के अंदर 135 डिग्री, इस प्रकार आगे चलता जाएगा, 180 डिग्री भी आएगा। तो उसके अंदर अलग अलग मान होंगे, लेकिन इसने बोला है कि जो भी आप मान लेंगे ना वो 0 से लेकर 90 डिग्री के अंदर भी मान लेंगे, उससे आगे नहीं लेंगे। हमें आता ही इतना ही, वो आपको बड़ी क्लास में जाकर आएगा, वो हमें नहीं सीखना है अभी, ठीक है। तो चलिए, और साथ में ये भी बोला है जो ए का मान आए ना वो हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखो। आप कहेंगे सर 10a प्लस बी बराबर √3। तो प्यारे साथी, इस क्वेश्चन को जैसे आपने देखा, क्या आपको फीलिंग नहीं आ रही? 10a प्लस बी बराबर √3, तो बताओ 10 के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है? तो आप कहेंगे सर 10 के अंदर √3 वैल्यू तो 10 60 की होती है। यानी हम जानते हैं 10 60 डिग्री बराबर √3। ये आपको इस साइड में लिख देना है, ठीक है, बुक्स में, कि 10 60 डिग्री बराबर √3। तो क्या मैं √3 की जगह 10 60 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर कोई बात नहीं, लिख दो। जब हमें पता है कि √3 इसके बराबर है, तो बराबर है तो मैं √3 की जगह 10 60 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है 10 से 10 उड़ा दो, यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो प्यारे साथी, मैंने आपको बोला था, प्रतिस्थापन विधि समझाई थी, तब भी बोला था कि जब भी आपके पास दो चर राशि आ जाए, ठीक है, जिसका मान हमें नहीं पता है, तो प्यारे साथी हम उसको समीकरण का नाम देके छोड़ देते हैं। यानी हम इसे कह देंगे ये समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसके अंदर दो ए और बी आ गई जिसका मान हमें नहीं पता है। अगर एक का मान पता होता तो हम दूसरे का निकाल लेते। तो कोई बात नहीं, आगे देखो क्या दिया गया, 10a माइनस बी बराबर 1/√3। 10a माइनस बी बराबर 1/√3। तो प्यारे साथी 10 के अंदर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? तो प्यारे साथी बताओ 10 के अंदर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? आप कहेंगे सर 10 के अंदर 1/√3 10 30 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? 10 30 की। तो 10 30 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 1/√3। तो कहने का मतलब 10 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है, ये हम जानते ना। तो 10 30 डिग्री है, क्या 1/√3 की जगह मैं 10 30 डिग्री नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं ये बराबर है। 1/√3 की जगह आप 10 30 डिग्री लिख दो, 10 से 10 उठा दो। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, क्या आएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब आप कहेंगे सर मेरे पास वापिस से दो चर आ गए जिसकी मान नहीं पता है, तो क्या आप यहाँ से ये माइनस को बी को इधर भेज सकते हैं? इतना काम तो कर सकते हैं। 30 डिग्री माइनस के बी को इधर भेजा तो प्लस का बी, लेकिन अब भी मेरे पास दो मान आ गए, कोई बात नहीं है, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। लेकिन यहाँ से एक बात निकल के आती है, यहाँ से मुझे ए का मान मिल गया 30 प्लस बी,
क्या मैं ए का मान समीकरण 1 के अंदर रख दूं? अगर समीकरण 1 के अंदर अगर ए का मान रखूंगा तो वहां से मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। यानी देखो, लिखो कि समीकरण 2 से ए का मान ए का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 2 से जो ए का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो प्यारे साथी मान क्या है? ए बराबर 30 प्लस बी। तो देखिए समीकरण 1 क्या है? आप कहेंगे सर ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 1 ये है, जिसके अंदर ए की जगह क्या रखना है? 30 प्लस बी रख दो, 30 प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब ये प्लस का 30 है, क्या मैं इधर भेज दूं? क्योंकि मैंने आपको बताया जो एक 30 संख्या है उनको एक साइड करो। देखो बी को मैंने यहीं छोड़ दिया, लेकिन प्लस का 30 है, मैंने उसको एक साइड भेज दिया। बी और बी कितना हो गया? 2b बराबर 60 में से 30 डिग्री गया, आप कहेंगे 30 डिग्री। लेकिन मुझे तो बी का मान चाहिए, क्योंकि मुझे अगर एक का मान पता चल गया तो दूसरे का मैं खुद पता कर लूंगा। तो यहाँ से 2 गुणा में था, इधर गया तो आप कहेंगे सर भाग में 30 के अंदर 2 का भाग दिया 15 डिग्री, क्योंकि 30 2 का भाग दो 15 दूनी 30 ही होता है। यहाँ से मुझे बी का मान मिल गया 15 डिग्री। क्या मिल गया? बी का मान मिल गया 15 डिग्री। प्यारे साथी क्या बी का मान मिल गया, क्या मैं ए का नहीं निकाल सकता हूँ? अब तो इजी हो गया। तो प्यारे साथी जो नए छात्र है ना उनको लग रहा होगा सर आप फास्ट चल रहे हैं, फास्ट नहीं चल रहा हूँ प्यारे साथी। मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि यानी समीकरण को हल करना सिखा रखा है, ठीक है। हम दीर्घ चैप्टर पढ़ रखे हैं, उसके अंदर मैंने आपको इतनी बारीक से समझाया है कि आप इनको चुटकियों में हल करना पड़ेगा। मैं बहुत बारीक से यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले वो जाके देख ले, आपको प्ले लिस्ट बनाई हुई मिलेगी। तो चलिए आगे क्या, अगर ये b का मान 15 आ गया, क्या ये b का मान समीकरण 2 में रख दूं? इसकी जगह रख दूंगा तो a का मान नहीं मिलेगा। तो आपको लिखना है समीकरण b का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? देखो a बराबर 30 प्लस b, लेकिन b का मान तो है मेरे पास, b का मान कितना है? 15 डिग्री। 15 डिग्री a बराबर 30 और 15 45 डिग्री। ए का मान आ गया, बी का मान आ गया। क्या प्यारे साथी हमने आंसर निकाला है वो सही निकाला है? इसने कहा था जो ए का मान आएगा वो बी से बड़ा होना चाहिए। क्या ए का मान बी से बड़ा? आप कहें सर हाँ 15 से बड़ा ही है 45। तो प्यारे साथी इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये आपको बस एक छोटे से आपको डराने धमकाने के लिए दिया गया था, आपको इस पर ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि आपको जो लेके चलना है ना, आपको ये जानना हो, आपको पता होना चाहिए 10 के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 30 के अंदर √1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये आपको जानना होगा, ठीक है। ये आप तभी पॉसिबल है जब आप स्टार्ट से वीडियो देखेंगे। तो प्यारे साथी आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सभी की वीडियो देखिए ना, फिर आप बताना कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्यारे साथियों आपके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। आपको कक्षा 10 का पूरा सिलेबस फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप क्या मेरे लिए इतना ही नहीं कर सकते? आपको मेरे लिए इतना करना है, आपसे लाइक नहीं मांग रहा हूँ, कमेंट नहीं मांग रहा, आपसे लाइक नहीं मांग रहा हूँ, सब्सक्राइब। आपको कमेंट करके ये जरूर बताना है क्या आपको समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, वो भी आपके लिए। क्योंकि अगर मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर या आ रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई औचित्य नहीं है आपको समझाने का, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ कमेंट मांग रहा हूँ, ना आप सब्सक्राइब करो चाहे ना आप लाइक करो, वो आपकी मर्जी है। आप देना चाहिए, लाइक करना चाहिए तो कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब करना चाहिए कर सकते हैं, उसके लिए आपको मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको समझाने की विधि कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या फिर कैसी, ठीक है। तो प्यारे साथी आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को समझ गए होंगे और आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। प्यारे साथी हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस में जोरों शोरों से लगे रहना और मेहनत को इतनी ऊंचाइयों से ले जाना कि सफलता भी आपके कदम चूम ले। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।